मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा और चमकदार बनाने में ये घरेलू नुस्खा बहुत ही काम आता है। और मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और पत्ते पीले हो रहे हैं, तो ये खाद डालने से आप बहुत ही अच्छी लश ग्रीन पत्तियां ले पाएंगे। यदि मनी प्लांट की न्यू कटिंग लगाई है आपने और पौधा पनप नहीं रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, तब भी आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो करने में। मनी प्लांट का पौधा यदि आपने घर में लगाया है और पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर बरसातों में या सर्दियों में मनी प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, तो आप इस तरीके से केयर कीजिए, इससे मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। पहली चीज़ ये है कि मनी प्लांट हमेशा किसी न किसी सहारे से बढ़ता है, यानी कि एक क्रीपर है। यदि आप इसे बांधते हैं ट्रेलिस में या फिर इस तरीके के मॉस स्टिक में, तो आप देखेंगे कि पत्तियां अपने आप ही बड़ी हो रही हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? ये जो मॉस स्टिक होता है, ये अक्सर मॉइस्ट रहता है। जब आप पानी देते हैं, बहुत देर तक पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, जिस वजह से कि एरियल रूट के द्वारा ये पत्तियां जो है मॉइस्चर को सोक करती हैं और पत्तियां बड़ी बड़ी चमकदार होती हैं। तो मनी प्लांट के ग्रोथ के लिए दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो है सॉइल मीडिया। सॉइल यदि अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी बनाई है आपने, तो मनी प्लांट कभी भी ना मरेगा, ना पत्तियां पीली होंगी, ना खराब होगा। सॉइल का ड्राई होना ज़रूरी है। मनी प्लांट को कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में ना रखें, नहीं तो मनी प्लांट की पत्तियां पहले झुकती हैं, फिर पीली होती हैं और ख़राब होने लगती हैं। तो मनी प्लांट के लिए यदि आप सॉइल बना रहे हैं, तो 30 to 40% आप कोकोपीट या सैंड ज़रूर मिलाइए गार्डन सॉइल में। मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने ही किसी पौधे से कटिंग ले रहे हैं, तो 2 या 3 नॉड एरिया को सॉइल में दबाइए। अगली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस तरीके से पत्तियां ड्राई हो रही हैं, जल रही हैं, सूख रही हैं, तो इन्हें आप कट करके ज़रूर हटा दें। मेरे पौधे में 2 ही लीव है जो ड्राई हो रही है। हो सकता है किसी के पौधे में ज़्यादा हो, तो कैंची की सहायता से इसे ज़रूर हटाएं। इस तरीके से यदि कटिंग आपने लगाई है, तो कटिंग को सेमी शेड एरिया में रखें। और कटिंग लगाने का ये बहुत ही सही टाइम होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसकी मैंने 2 या 3 कटिंग लगाई है यहाँ से कट करके, और सारी कटिंग्स ग्रो हो गई हैं। तो जितनी भी कटिंग अभी आप लगाएंगे सारी ग्रो हो जाएंगी। बस एक गलती ना करें, बार बार पानी देने की भूल ना करें। यदि आप बार बार पानी देते रहेंगे तो पौधा गलने लगता है। एक बार कटिंग लगाइए, अच्छे से पानी दे दीजिए और फिर वेट कीजिए 3 से 4 दिनों तक, और फिर आप उसमें स्प्रे करके पानी दीजिए। ये भी एक कटिंग देखिए मैंने लगाई थी, लेकिन इसकी पत्तियां इसलिए मुड़ रही हैं क्योंकि इसमें पानी देने में देरी हो गई और पौधा मुड़ने लगा। अब स्प्रे कर दिया है तो ये ठीक हो जाएगा। अब यदि खाद की बात करें, तो ये जो खाद है ये पूरे साल दिया जा सकता है। गर्मियों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बरसात में भी और सर्दियों में भी। ये है एप्सम सॉल्ट। इसका मैं घरेलू विकल्प भी अभी आपको बताऊंगी। अब ये एक चम्मच से भी कम लिया है मैंने, और 1 लीटर पानी में डाल करके और सभी अपने मनी प्लांट के पौधों को, और खासकर जिनकी नई कटिंग लगाई है, सभी पर अच्छे से स्प्रे करना है। मनी प्लांट के साथ एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, इसके लीव्स को आप जितना वॉश करेंगे आपका पौधा उतना ही हेल्दी होगा। इसके पत्तों को गर्मियों में सुबह शाम दोनों टाइम, सर्दियों में 2-3 दिनों के गैप पर, और बरसातों में डेली 1 बार वॉश करना ज़रूरी है। यदि आपके गमले में पानी भरा हुआ है बरसात में, तो तब भी आप सप्ताह में 1 बार लीव्स को ज़रूर वॉश कर दीजिए, भले ही गमले में आप पानी ना डालें। और जो मॉस स्टिक आपने लगाया है उसका गीला होना ज़रूरी है, और फिर आप देखिए आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये जो एप्सम सॉल्ट है, ये आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, और यदि न्यू कटिंग आपने लगाई है तो वो निश्चित तौर पर पनपने लगता है। इसको खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन्हें डिस्क्रिप्शन से लिंक कॉपी करना नहीं आता, वो मैसेज करेंगे तो मैं डायरेक्ट उन्हें लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ये सभी प्रकार के कटिंग्स के लिए आप दे सकते हैं। अब अगला विकल्प क्या है? देखिए, ये है चाय पत्ती। मैंने फ्रेश टी लीफ लिया है। आप चाहें तो इस जगह पे यूज्ड टी लीफ भी ले सकते हैं। आधा चम्मच से भी कम अभी पानी में भिगोकर मैं आपको दिखा रही हूँ। बाद में इसे छानकर 1 लीटर में मिलाऊंगी, लेकिन कम से कम 2 दिनों तक इसे ऐसे ही इसमें सोख करके, भिगो करके रखना है। कम से कम 24 घंटे तो ज़रूर रखिए, और उसके बाद इसे छानिए। छानकर स्प्रे बॉटल में भरिए और सारे लीव्स को वॉश कर दीजिए। बचे हुए चाय पत्ती को या पानी को आप वापस गमले में डाल सकते हैं।
जब भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तेज़ कड़कती हुई धूप नहीं होनी चाहिए, सुबह या शाम के समय इसका इस्तेमाल कीजिए। मनी प्लांट को वैसे तो डायरेक्ट धूप में कभी भी नहीं रखना चाहिए, गर्मियों में तो इंडोर रख लीजिए, सर्दियों में डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं, पूरे दिन आप धूप में रख सकते हैं। लेकिन अभी बरसात में सुबह की धूप ज़रूर मिले, सॉइल का सूखना ज़रूरी है, इसलिए जैसे भी हो सके इसके सॉइल में गुड़ाई ज़रूर कीजिए। कई बार गुड़ाई करने से ये पौधे की जो रूट्स हैं वो कट जाती हैं, तो हमेशा ध्यान रखें किसी भी छोटे ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें जिसमें कि इसके रूट्स को या स्टेम पर कट ना लगे। यदि इसमें किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक हो जाता है तब भी पत्तियां पीली होने लगती हैं और ग्रोथ रुक जाती है, तो उसके लिए किसी भी एक अच्छे से साफ़ या किसी भी फंजीसाइड को पानी में डाल करके स्प्रे कीजिए। फंजीसाइड नहीं है आपके पास तो लौंग 3-4 लेकर के पानी में उबालिए और फिर उसके पानी से स्प्रे कीजिए। पानी को ठंडा करने के बाद ही स्प्रे बॉटल में डाल करके स्प्रे कीजिए। मनी प्लांट को बहुत ही अच्छे से पानी में भी ग्रो कराया जा सकता है। किस तरीके से पानी में उगाना है इसका कंप्लीट वीडियो प्रयास बालकनी पर शेयर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मनी प्लांट के पौधे पर कटाई छटाई करते रहने से एक तो कटिंग्स बहुत सारी आपको मिल जाएंगी और दूसरी कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। मनी प्लांट को आप छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में लगा सकते हैं, ज़मीन में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करा सकते हैं। इस तरीके से मनी प्लांट को सूखने से आप बचाइए, बहुत सारी कटिंग लगाइए। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।